अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 34 है और आज की क्लास में ज़ा सीन साद इन तीन हरूफ को इनकी सिफ्त और मखरज के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। और ये तीन हरूफ कुरान पाक में 9000 से ज़्यादा मरतबा हैं। क्लास नंबर 33 में तीन हरूफ के बारे में पढ़ा था कि उन्हें नरमी से पढ़ा जाता है, यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ा जाता है। और वो तीन हरूफ ये हैं सा, ज़ाल, व। इन तीन हरूफ के बारे में पढ़ा था कि इन तीन हरूफ को नरमी से पढ़ा जाता है, यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ा जाता है। और आज क्लास नंबर 34 में मज़ीद तीन हरूफ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज जिन तीन हरूफ के बारे में पढ़ेंगे उन्हें नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से पढ़ा जाता है। सख्ती से पढ़ने से मुराद ये है सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। और वो तीन हरूफ ये हैं ज़ा, सीन, स्वाद। इन तीन हरूफ को सख्ती से पढ़ा जाता है, यानी सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर लिखा है सख्ती से पढ़ना, यानी सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना। इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। ये तीन हरूफ जब पढ़ेंगे तो नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ेंगे। और ये तीन हरूफ जब पढ़ेंगे तो सख्ती से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अब इन तीन हरूफ को मैं पढ़ूंगा तो आप गौर करिएगा कि जब इन्हें पढ़ूंगा तो सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सा, सा, ज़ाल, ज़ाल, ज़ा। अब इन तीन हरूफ को पढ़ूंगा तो आप गौर करिएगा कि जब इन्हें पढ़ूंगा तो सीटी की आवाज़ आएगी। ज़ा, ज़ा, सीन, सीन, सौद, सौद। इन तीन हरूफ को जब इनके मखरज से पढ़ेंगे तो ये तीन हरूफ सीटी की आवाज़ के साथ खुद ब खुद पढ़े जाएंगे। यहाँ पर देखें ये तीन हरूफ लिखे हैं ज़ा, सीन, स्वाद। इन तीनों हरूफ का मखरज ये है कि ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। इसका मतलब ये है ये ज़बान है और ज़बान का ये जो बिल्कुल सामने का हिस्सा है, ये बिल्कुल सामने जो नोक है, ज़बान का ये बिल्कुल सामने का जो हिस्सा है ये ज़बान की नोक है। और यहाँ पर आप देखें ये हैं ऊपर के दांत और ये हैं नीचे के दांत। ऊपर के सामने के 2 दांत, इसी तरह नीचे के सामने के 2 दांत। ऊपर और नीचे के सामने के 2 दांत, इनका जो अंदरूनी किनारा है उस अंदरूनी किनारे से जब ज़बान की ये नोक लगेगी तो ज़ा, सीन, स्वाद सीटी की आवाज़ के साथ पढ़े जाएंगे। तो ज़ा, सीन, स्वाद अपने मखरज से अदा होंगे और ये सीटी की आवाज़ के साथ पढ़े जाएंगे। ज़ा, सीन, स्वाद इन तीन हरूफ का मखरज यहाँ पर लिखा है। अगर ये मखरज आपको ज़ुबानी याद हो जाए तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर ज़ुबानी याद ना भी हो, आप इन तीन हरूफ को भरपूर प्रैक्टिस करके इनकी सिफ्त के साथ इन तीन हरूफ की दुरुस्त अदायगी करना सीख लें तो कुरान पाक में ये तीन हरूफ 9000 से ज़्यादा मरतबा हैं। तो कुरान पाक के 9000 से ज़्यादा हरूफ आपको दुरुस्त पढ़ना आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इन तीन हरूफ की भरपूर प्रैक्टिस की जाए। इन तीन हरूफ को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ ये है, जैसे सीन को अगर पढ़ें तो शुरू में जो आवाज़ होती है सीन, सीन, ये जो शुरू में आवाज़ है ये सीटी की आवाज़ है। इसी तरह अगर ज़ा को पढ़ें तो शुरू में जो आवाज़ होगी ज़ा, ज़ा, ये जो शुरू में आवाज़ है ये सीटी की आवाज़ है।
اب ان کی پریکٹس کریں گے. 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا. زا 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 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا. اب سین کو پڑھیں گے. سین 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 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا. اب صاد کو پڑھیں گے اور صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور اسے پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ 7 ہیں اور انہیں ہمیشہ پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور حروف مستعلیہ ہمیشہ پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور صاد کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے صاد کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے. اور کسی بھی حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آواز کو موٹا کریں تو حرف خود بخود موٹا پڑھا جاتا ہے. تو صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور صاد کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، جیسے صاد 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 4 مرتبہ پڑھے گا. اگر آپ ان 3 حروف کو بالکل درست طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ 3 حروف قرآن پاک میں 9000 سے زیادہ مرتبہ ہیں. تو جس لفظ میں بھی یہ حروف آئیں گے اس لفظ میں ان حروف کو آپ درست پڑھ سکیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ 6 الفاظ لکھے ہیں، ان میں سے یہ جو 2 الفاظ ہیں ان میں زا، یہ جو 2 الفاظ ہیں ان میں سین، یہ جو 2 الفاظ ہیں ان میں صاد موجود ہے. اب میں ان الفاظ کو پڑھوں گا تو آپ غور کریے گا کہ زا کو، سین کو اور صاد کو سختی سے یعنی سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جیسے انزل، انزل، بسم اللہ، والشمس، صابرین، صالحین. ان 3 حروف کے شروع کی جو آواز ہے اس آواز کی آپ بھرپور پریکٹس کر لیجئے گا، کیونکہ شروع کی جو آواز ہے اگر وہ شروع کی آواز آپ کی بالکل درست ہو گئی تو ان حروف کو آپ درست ادا کر لیا کریں گے. اور شروع کی آواز یہ ہے، جیسے سین کی شروع کی آواز س س س، سین سین سین. اسی طرح زا کی شروع کی آواز ز ز ز، زا زا زا. اسی طرح صاد س س س، صاد صاد صاد. آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا امید کرتا ہوں آپ اس سبق کی بھی بھرپور پریکٹس کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 35 میں.